हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आया अपील के फॉर्म में। नाउ द केस इज कि अगर आप नकली सर्टिफिकेट बनाते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, और नकली कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक सीट रिजर्व करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप इंटाइटल नहीं हो रिजर्वेशन के लिए। अगर आपने फॉल्स सर्टिफिकेट बनाया है, कास्ट फॉल्स सर्टिफिकेट बनाया है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है तो फिर आपकी पोस्ट भी नहीं रहती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे कि ये अपील सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आई, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर था, और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या ऑब्जर्वेशन दी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, या फिर आप स्कैन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं दोनों में से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे। एंड फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन। क्लास बैच 4 की आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को तो आप एनरोल कर सकते हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच 4 में। यहाँ पे आपकी कम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है, 12 महीनों में पूरा कोर्स कवर अप करा दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहती है, यानी कि इस कोर्स की वैलिडिटी रहती है 2 सालों की। यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है कम्प्रिहेंसिव तरीके से। आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, और साथ में एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है जो आपको गाइड करता है इस पूरी जर्नी में। आंसर राइटिंग सेशंस, जजमेंट राइटिंग सेशंस की सारे ही सेगमेंट कवर अप कराए जाते हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन को तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव, जिससे आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 का। प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच 4 के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट महापैक का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। सो जस्ट गो एंड एनरोल, आई वुड से, बिकॉज क्लास ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुकी है और अभी ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, और लाइव क्लासेस का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलता है। सो अभी भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं, यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीसेंट केस। द नेम ऑफ द केस इज भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मोहमिता दास एंड अनदर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर आप कोई भी फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी सिक्योर करने के लिए अपनी पोस्ट जो आपकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है। राइट नाउ द केस वाज ऑल अबाउट इन जो लड़की है यहाँ पे, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, लेकिन उसने शादी एक एससी कम्युनिटी के पर्सन से करी। अब यहाँ पे शादी करने के बाद उसने वो वाला सर्टिफिकेट लगा दिया, कास्ट सर्टिफिकेट एससी का, और जो रिजर्व पोस्ट थी एससी कम्युनिटी के लिए उसमें यहाँ पे बेनिफिट लिया और पोजीशन ले ली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ ये बात कही कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी उन लोगों को, जो उन पर्सन को जो सिक्योर करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट थ्रू फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट। नाउ दी बेंच जो थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में थी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जेबी पर्दवाला ऑनरेबल जस्टिस, ये दोनों इस केस की हेयरिंग कर रहे थे। यहाँ पे ये एक अपील आई थी इनके सामने, और वो अपील आई थी उड़ीसा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। अब कैसे कैसे क्या क्या टाइमलाइन थी इस पर्टिकुलर केस की वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी एपिलेंट की एज जूनियर असिस्टेंट, और वो जो पोजीशन उन्होंने ली यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, वो रिजर्व कोटे पे ली, मतलब वो एक रिजर्व सीट थी एससी कम्युनिटी की, उसके पोस्ट पे यहाँ पे वो सीट को रिजर्वेशन क्लेम करके उन्होंने जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हासिल करी। अब जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उन्होंने ये सबमिट किया एक कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था तहसीलदार द्वारा भुवनेश्वर के। तो तहसीलदार ने यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था 5 जनवरी 1996 में, मेंशन करते हुए कि जो रिस्पोंडेंट है इस पर्टिकुलर केस में वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। एपेलेंट ने रिक्वेस्ट करा सब कलेक्टर को कि आप इस पर्टिकुलर केस में इंक्वायरी करो, इस कास्ट सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी करो, क्योंकि उनके जो प्रोविजनल मार्कशीट्स हैं और जो सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल की मार्कशीट्स हैं उसमें वहाँ पे उनका जो कास्ट है वो ब्राह्मण दे रखा है। अब इसी वजह से एपेलेंट ने रिक्वेस्ट करा सब कलेक्टर को कि वो इंक्वायर करे
कि भाई क्या ये कास्ट सर्टिफिकेट जो एससी कम्युनिटी का उन्होंने लगा रखा है कि वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, क्या वो सही है या फिर नहीं, उसके लिए इंक्वायरी करने को बोला एपेलेंट ने सब कलेक्टर को। क्योंकि यहाँ पे अगेन 12th स्टैंडर्ड के उनके जो बोर्ड शीट की जो मार्कशीट होती है उसमें उनको ब्राह्मण बता रखा था। सब कलेक्टर जी ने इंक्वायरी करी इस पूरे मैटर में, और इंक्वायर करने के बाद जो है इन्होंने कहा कि जो तहसीलदार ने बताया कि सबसे पहले तहसीलदार ने उनको नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद रिस्पोंडेंट ने बताया कि भाई वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी, बट उन्होंने शादी जो है 21 जुलाई 1993 में एक एससी कास्ट के पर्सन से करी थी। ठीक है, एससी कम्युनिटी के पर्सन से उन्होंने शादी करी थी। तहसीलदार ने एक ऑर्डर पास किया जहां पे उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया उनका कास्ट सर्टिफिकेट फर्स्ट रिस्पोंडेंट का अंडर Rule 8 Subclause 2 of Odisha Caste Certificate for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Rules 1980। अब इस रूल्स के अंडर उन्होंने तहसीलदार ने ये ऑर्डर पास कर दिया और उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये कैंसिलेशन हुआ कास्ट सर्टिफिकेट का, तो जो एपेलेंट थे उन्होंने उस रिस्पोंडेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। ठीक है, जैसे ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एपेलेंट ने इनिशिएट कर दी रिस्पोंडेंट के खिलाफ, इशू करते हुए मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस अंडर उड़ीसा सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1962। अब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, इंक्वायर करने के लिए जो भी चार्जेस लगाए थे अगेंस्ट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट, एंड द फर्स्ट रिस्पोंडेंट वाज परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट इंक्वायरी। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है वो उस पूरी इंक्वायरी में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया गया, और एक इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया, अपॉइंट किया गया कि भाई इस पर्टिकुलर चार्जेस में आप इंक्वायरी करो। जो रिस्पोंडेंट है उसने चैलेंज किया ऑर्डर कैंसिल करने का, जो उसका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था तहसीलदार ने, उस ऑर्डर को यहाँ पे चैलेंज किया उसने कलेक्टर के सामने। कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया अपील रिस्पोंडेंट की और अपहेल्ड कर दिया ऑर्डर तहसीलदार का। तो तहसीलदार ने जो उसका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल किया था उस ऑर्डर को ही कलेक्टर ने अपहेल्ड कर दिया और उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। अब अपेलेंट ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया, जब वो इंक्वायरी तो हो ही रही थी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपेलेंट ने एक ऑर्डर पास किया डिसमिस करते हुए रिस्पोंडेंट को सर्विस से, उसको नौकरी से निकाल दिया। नाउ अपेलेंट आल्सो ऑर्डर्ड रिकवरी ऑफ ऑल द मनी रिसीव्ड बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पे एडिशनली उन्होंने ये आदेश दिया कि पहले तो नौकरी से निकाल दिया उसको, और ये भी कहा कि अभी तक आपने जितने भी पैसे रिसीव किए हैं वो भी आप वापस करो। ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस उसने जो भी पर्क्स रिसीव किए हैं, जो भी सैलरी रिसीव करी है, वो भी आप वापस करो। द फर्स्ट रिस्पोंडेंट चैलेंज्ड हर डिसमिसल बिफोर द हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने रिस्पोंडेंट गई और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया। डिसमिसल को उन्होंने चैलेंज किया उड़ीसा हाई कोर्ट में। नाउ सिंगल जज ने क्या किया, जो कैंसिल किया गया था उनका कास्ट सर्टिफिकेट, उसको तो अपहेल्ड कर दिया, उसको कहा हाँ ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाना चाहिए, बट उनको ये आदेश दे दिया हाई कोर्ट ने कि वो कंटिन्यू करें अपना जॉब, अपनी पोस्ट को जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यूएंस इन द पोस्ट अलाउ कर दिया और कास्ट सर्टिफिकेट को जो कैंसिल किया था उसको सही मान दिया। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपील आई। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपील आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि जो तहसीलदार का ऑब्जर्वेशन था कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो डिड नॉट क्लेम दैट शी सफर्ड एनी डिसेबिलिटी, या उनको कोई डिसएडवांटेज हुआ है मैरिज से। ठीक है, एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि तहसीलदार ने जो इंक्वायरी की थी इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट वो बिल्कुल सही इंक्वायरी करी थी, वो जो ऑर्डर किया था वो बिल्कुल सही ऑर्डर था। Therefore, the तहसीलदार was correct in invalidating the caste certificate of the first respondent on the ground that she did not belong to SC। ठीक है, वो बिलोंग नहीं करती है एससी कम्युनिटी से, वो बिलोंग करती है ओरिजिनली ब्राह्मण फैमिली से, बट उसने शादी कर ली आफ्टर मैरिज, शी मैरिड टू अ एससी कम्युनिटी का पर्सन। तो यहाँ पे उनका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिडेट करने का जो ऑर्डर तहसीलदार ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नाउ जो तहसीलदार का जो रीजनिंग थी उसके पीछे वो यही रीजनिंग थी कि जो शेड्यूल कास्ट के जो बर्थ से नहीं है उनको ये एडवांटेज, यहाँ पे उनको शादी करने के बाद ये बेनिफिट उन्होंने लिया है रिजर्वेशन का फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू द कास्ट ऑफ हर स्पाउस। ठीक है, स्पाउस के बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने अब यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर रही हैं रिजर्वेशन का शादी करने के बाद कि भाई एससी कम्युनिटी से पर्सन शादी कर ली और अब जो है रिजर्वेशन क्लेम किया जा रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने यहाँ पे ये कहा
कि जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उसने ऑब्टेन करा है ये एम्प्लॉयमेंट विद द एपेलेंट अगेंस्ट अ पोस्ट व्हिच वाज रिजर्व फॉर अ शेड्यूल कास्ट पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली वो जो पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की वो रिजर्व थी किसके लिए, एससी कम्युनिटी के पर्सन के लिए। और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उसने किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट लिया है अपेलेंट से अगेंस्ट अ पोस्ट व्हिच वाज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। भाई वो पोस्ट तो उसके शेड्यूल कास्ट पर्सन के लिए रिजर्व करी गई थी, बट देन यहाँ पे ये इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके इन्होंने अपनी वो पोस्ट हासिल करी है। नाउ शी डिड इट सो ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, और उन्होंने ऐसे कैसे किया, कास्ट सर्टिफिकेट के दम पे उन्होंने यहाँ पे ये पोजीशन ले ली। नाउ द कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इनवैलिडेटेड करेक्टली ऑन द ग्राउंड दैट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट डिड नॉट बिलोंग टू एससी कम्युनिटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो इनवैलिडेट किया गया है उनका कास्ट सर्टिफिकेट वो बिल्कुल सही इनवैलिडेट किया गया है, क्योंकि ओरिजिनली वो बिलोंग नहीं करती थी एससी कम्युनिटी से। बाय बर्थ वो वहां से उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती थी। शादी के बाद वो जो है एससी कम्युनिटी का जो है उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता। शादी करने के बाद अगर आप किसी एससी कम्युनिटी के पर्सन से शादी कर लेते हो तो फिर आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, ठीक है। एंड हर मैरिज टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू एससी वुड नॉट एंटाइटल हर टू द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन बिलोंगिंग टू एससी पीपल, राइट। तो फिर यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा शादी करने के बाद इस पर्टिकुलर केस में। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट अ पोस्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट व्हिच वाज क्लियरली नॉट एंटाइटल, जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं थी। वो पोस्ट बेसिकली ऐसी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करी गई थी जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर शादी कर ली ऐसी कम्युनिटी के एक पर्सन से, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया और फिर उन्होंने वो क्लेम किया रिजर्वेशन जिसके लिए वो एंटाइटल बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द इफेक्ट टू डिस्प्लेस अ जेन्युइन कैंडिडेट, और यहाँ पे इसका फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि भाई जो जेन्युइन एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको आपने डिस्प्लेस किया, जो जेन्युइन कैंडिडेट होता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वुड otherwise have been entitled to the post. No fault can be found with the conduct of the appellant in the convening a disciplinary proceeding, or you can say disciplinary inquiry. The finding of the inquiry are unacceptable. Basically यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करी थी एपेलेंट ने वो बिल्कुल सही प्रोसीडिंग उन्होंने इनिशिएट करी और इसमें कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है एपेलेंट का। द पनिशमेंट विच वॉज इम्पोज, और जो पनिशमेंट इम्पोज करी गई थी कुड नॉट बी रिगार्डेड एज डिसएप्रोप्रिएशनेट, ठीक है, irrespective of whether or not the caste claim of the first respondent was fraudulent or otherwise. Now when we talk about कि क्या ऐसा उन्होंने fraudulent intent से किया था, इसके respect में it is evident that the benefit which she obtained securing an employment against a reserve post could have been set aside once the caste claim has been rejected. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक बार अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसके बाद जो बेनिफिट आपको मिला है उससे, जो आपने रिजर्व पोजीशन पे आपने जो पोस्ट ली है वो भी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, आप एंटाइटल नहीं होंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक बार अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है तो ये था रिसेंट केस आपका, जहाँ पे अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हो। एंड अगेन सजा क्या होती है इसकी, कि अगर हम सजा की बात करें, पनिशमेंट की बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि उनको जो भी पर्क्स मिले, जो भी उनकी सैलरी थी उनको वापस करनी थी, ठीक है, कि भाई आपको जो है वापस देने पड़ेंगे आपने जो भी पर्क्स लिए हैं ड्यूरिंग द सर्विस। अब वैसे इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी स्टेट्स, अपने रूल्स, हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। एक्ट और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट बनाते हो। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आईपीसी में इसके बारे में कहाँ पे दे रखा है कि अगर आप कोई फॉल्स सर्टिफिकेट बनाते हो तो कितनी सजा होती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से जाके कनेक्ट हो जाएं। एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं मंडे से शाम को 5 बजे से 6 बजे तक झारखंड जुडिशरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज लेके आ रही हूँ, जहाँ पे मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कंप्रीहेंसिव तरीके से तैयारी करूंगी। नाउ झारखंड जुडिशरी के जो सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, वो सारे मेजर लॉज हैं, वो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे। सो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मंडे से शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसको हम कंप्रीहेंसिव तरीके से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे। सो झारखंड जुडिशरी को अगर आपको टारगेट करना है तो स्टे ट्यून्ड फ्रॉम 5 to 6 PM फ्रॉम मंडे।
और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन इजीली रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको एडमिशन लेना है स्टडी IQ लाइफ फाउंडेशन बैच 4 में, जिसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी कंप्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। 12 महीने में पूरा कोर्स कवर अप करा दिया जाता है और कोर्स की वैलिडिटी है 2 सालों की। आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली MCQ की प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है जो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प करता है। सो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, आंसर राइटिंग सेशंस, जजमेंट राइटिंग सेशंस, लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर और GS GK ट्रांसलेशन, सब चीजें कवर अप कराई जाती हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में इन 12 मंथ्स में। सो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ, जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं 24,999 में। प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करके आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच 4 के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा महापैक का रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें 16 स्टेट का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। सो आप वेबसाइट पे जाएं, स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप सेलेक्ट करें स्टडी IQ का लाइफ फाउंडेशन बैच 4। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बट डू नॉट वरी, आपको लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। सो आप जाके एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करते टाइम यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव, जिससे आपको मिलेगा महापैक रिकॉर्डेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो कोर्स है वो 24,999 रुपए में मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई क्वेरी है आपकी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।